नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव सामने है और पक्ष और विपक्ष के तरफ से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं, इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है। आए दिन देख रहे हैं कि महिलाओं के मान सम्मान की बात कह रहे हैं सत्ता दल। उस तमाम चीज़ों पर उसी हिसाब से आनंद मोहन ने जो अभी तिरहुत में उपचुनाव हुआ था एमएलसी का, उस पर भी राजपूत जाति को लेकर भी जदयू पर हमला किया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज नितिन नवीन जो बांकीपुर के विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, जरा पहले आप सुनिए नितिन नवीन को। तेजस्वी यादव जी जब हवाई यात्रा करते थे, करोड़ों उड़ाते थे, उस दिन वो चिंता नहीं होती। आज अगर हम जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को सरकार की योजनाओं से अवगत कराने के लिए अगर हमने सरकार के विज्ञापन का जो ये प्रावधान रहता है, उसके तहत अगर हम लोगों को जागरूक करें तो सरकार का पैसा जनता के हित में खर्च हो, इसकी चिंता की जाती है। आज जितनी भी योजनाएं शुरू होती है उसके शुभारंभ मतलब जनता को अवेयर करने की इन योजनाओं की हम शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सरकार में तो रहे हैं, क्या उस कालखंड में ये नहीं ध्यान में था कि ये चीज़ें होती हैं? इतना भी अध्ययन नहीं कर पाए वो। और तेजस्वी यादव ने केवल बयानवीर बनते हैं, ट्विटर से पूरे दुनिया को चलाना चाहते हैं, राज्य को चलाना चाहते हैं, लेकिन जनता देख रही है कि केवल वो हवा में है। ज़मीन से जुड़े मुद्दे कभी सदन चलते हुए उन्होंने कभी आवाज़ उठाई क्या सड़क पर संघर्ष करते हुए किसी मुद्दों पर नजर आए क्या? चाहे वो किसानों का मामला हो, मजदूरों का, और आज महिलाओं का विषय। जिस दिन महिलाओं को जिस प्रकार से उनके पिताजी ने अपमानित किया, क्यों नहीं ट्विटर से माध्यम से आधी आबादी से माफ़ी मांगने का काम किया? नहीं मांगा माफ़ी। तो जनता के मुद्दे जब नज़र आते हैं, उन मुद्दों पर तो उनका कोई सरोकार नहीं है। देश की आधी आबादी को अगर जागरूक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद कार्यक्रम के तहत जा रहे हैं, तो उनको तो खुशी होनी चाहिए। उनके कालखंड में महिलाओं को किस प्रकार से रबर स्टाम्प बना कर रखा जाता था, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं को अधिकार दिया, महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया कि आप आगे आके काम करें। और आज यही कारण है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं। उनके समय के लोग शिल्पी हत्याकांड के रूप में याद करते हैं, और आज के कालखंड में लोग महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा के लिए साइकिल चलाते हुए याद करते हैं। दोनों में ये अंतर है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस प्रभारी कहते हैं कि दो डिप्टी सीएम होंगे, ऐसे में क्या प्रेशर? मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो दिन में भी सपने देख रहे हैं। देखें, दो दर्जन डिप्टी सीएम बना ले। जब सपने में ही बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 243 डिप्टी सीएम बना सकते हैं वो। मेरा ये कहना है कि अखिलेश जी को तो पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि अखिलेश जी, आज आपके नेतृत्वकर्ता को राजद के लोगों ने और पूरी इंडी ब्लॉक ने नकार दिया कि राहुल गांधी अक्षम नेतृत्व है और उस अक्षम नेतृत्व के साथ हम नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले अखिलेश जी को इस बयान पर टिप्पणी करनी चाहिए। क्या वो इस बयान से सहमत हैं? इस बयान पे लालू यादव ने जो उनको राहुल गांधी को किनारे करने की बात कही, क्या उससे सहमत हैं? तो अखिलेश जी की बोलती इससे निकल नहीं रहे, क्योंकि उनको लालू का भी मोह है और कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहने का भी मोह है। तो दो मोह के बीच में बैठकर ये बातें कर रहे हैं। राजपूत समाज को नजरअंदाज किया गया, इसलिए तिरहुत चुनाव हार गए एनडीए। देखिए, ये शब्द किन्होंने कहा है? आनंद। अब जो उनका वे है, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए, 4 विधानसभा के चुनाव हुए, चारों में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, सब लोगों ने मिलकर चुनाव जीता है और स्पष्ट रूप से सभी समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यही तो एनडीए की खूबसूरती है, किसी समाज के नाम पर नहीं, सभी समाज को कैसे लेके चलना है, ये एनडीए का अपना काम करने का प्रणाली है। विपक्ष चनक बता रही है सर कि वो एक चट्टान है। विपक्ष को चट्टान बता रही है कि वो चाणक्य है, जो 11 साल में उन्होंने देश में किया है, वो तारीफ लायक है। अभी विपक्ष चाणक्य बता रही है तो ये तो अच्छी बात है। उन्होंने देश के हित में, पार्टी के हित में जो नीतियाँ बनाई, जो रणनीति तय किया, आज कहीं ना कहीं पार्टी का भी विस्तार हुआ है। और देश में आज गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, कि जिस प्रकार से पहले लगातार बम विस्फोट और अन्य तरह की घटनाएँ होती थी, आतंकवादी हर समय नजर आते थे, आज गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने जो आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो कह सकता हूँ कि सरदार पटेल के बाद पहला ऐसा गृह मंत्री मिला जिन्होंने देश के आंतरिक सुरक्षा को इतना मजबूत किया। तो आपने सुना, नितिन नवीन ने
उन तमाम मुद्दों को अपने लोगों के सामने रखा है और नीतीश कुमार या एनडीए के विकास के कार्य को बताते हुए विपक्ष को ये समझाने की कोशिश की है कि जब वो सत्ता में थी तब उन्होंने क्या किया और आज एनडीए के साथ नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार है, वो क्या काम कर रहे हैं ये पूरा दुनिया जानती है। और जिस हिसाब से लालू यादव ने नीतीश कुमार पर टिप्पणी किया था आंख सेकने वाली, उन पर भी उन्होंने लज्जा जताते हुए कहा कि ये शर्म करने वाली बात है। और इस तरह के बयान से लालू यादव की छवि कैसी हो रही है वो पूरी जनता जानती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।